शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है किराए का बंधन। सुधीर वर्मा जी जो अपनी नौकरी से रिटायर्ड हैं, उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। वैसे तो 2 बेटा बहू हैं, पोते पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता है, वरना वो भी नहीं। दोनों अंकल आंटी को बस एक दूसरे का ही सहारा था। उम्र हो जाने के कारण आंटी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, इसलिए एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए। पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी, क्योंकि अंकल को आंटी के हाथ का खाना ही पसंद था। मकान के ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें सौरभ और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही मिलनसार स्वभाव के थे। उनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। दोनों अंकल आंटी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे वो मुलाकात अच्छी जानकारी में बदल गई। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। अंकल और आंटी बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव के लोग थे, पर बेटों और बहुओं के व्यवहार के कारण थोड़ा चिंतित जरूर रहते थे। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में भी अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यवस्था के कारण ज़्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहां से वापस घर ना आ पाई। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहां से कोई वापस नहीं आता। आंटी के जाने का गम धीरे धीरे अंकल को अंदर ही अंदर खाने लगा। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाक्रम के बाद वापस चले गए थे। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सौरभ और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी आ जाते थे, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। अंकल की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी, परंतु उनके बेटे बहू उन्हें अपने साथ शायद नहीं रखना चाहते थे। एक बार किसी ने पूछा भी कि अपने पिताजी को साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं, शाम को लौटते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ऐसे में पिताजी सारा दिन बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सौरभ और उसकी पत्नी रहते हैं और सोसाइटी में पिताजी के दोस्त भी हैं, जो पिताजी को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने सौरभ को बुलाया, वो ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटों को खबर कर दी गई थी, परंतु उन्होंने कहा कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाएंगे। सारा दिन उन्हीं के आने का इंतज़ार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया था, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्होंने सोचा था कि अब तक उनके बेटे बहू आ चुके होंगे और उनसे मिलने के लिए तड़प रहे होंगे। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहाँ केवल सौरभ को देख उन्होंने इशारे से बेटों के बारे में पूछा, तो सौरभ ने बताया कि उनको तत्काल खबर कर दी थी, आते होंगे। अंकल निराश हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली। आंसू उनके गाल पर ढुलक आए थे। वे अपना दुख किसी के सामने बयान नहीं करना चाहते थे। वे समझ चुके थे कि उनके बेटों के पास उनके लिए इतना भी समय नहीं है कि हालचाल भी लेने आ जाएं। पूरी रात सौरभ ही उनके साथ रहा था। सौरभ ने एक बेटे के समान उनका ख्याल रखा। दूसरे दिन छोटे बेटे रवि का फ़ोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, क्योंकि उनकी बेटी का जन्मदिन है। तो प्लीज़ पिताजी का ध्यान रख लें। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर आएंगे। तीसरे दिन अंकल
डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। दोनों लोग उनका हर तरह से ध्यान रखे थे। सौरभ ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे, परंतु बीमारी के दौरान जिस तरह से उनके बेटों और बहुओं का व्यवहार था, वो रह रहकर उनके दिल को कचोटता रहता। इस करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों का धन्यवाद किया, हालचाल पूछा और एक फॉर्मेलिटी सी निभाकर 2 दिन रुककर वापस चले गए थे। करीब 2 महीने बाद उनके बेटे बहू फिर से वापस आए और मकान के बंटवारे की बात करने लगे। उसी दिन शाम को घर से झगड़े की आवाज़ें आने लगी। पता चला कि अंकल ने अपने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति देने से साफ साफ इनकार कर दिया और मकान सौरभ के नाम कर दिया था। उसीलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। एक किराएदार के नाम पर आप मकान कैसे कर सकते हैं? माना कि इन्होंने मुसीबत में हमारी मदद की है, पर इसका ये मतलब नहीं कि अपनी जायदाद इसके नाम कर दो। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आखिर क्या रिश्ता है आपका इनसे? अंकल ने कहा कि हाँ, ये एक किराएदार ही हैं और मेरा इनका किराए का ही बंधन है। मेरे घर में रहने का ये लोग किराया देते हैं, लेकिन ये लोग मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। फिर भी कोई रिश्ते का बंधन न होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा। जिस समय मुझे मेरे बेटों की ज़रूरत थी, उस समय सिर्फ ये लोग मेरे साथ खड़े थे। दिन रात ख्याल रखा है इन लोगों ने मेरा, और मेरे बेटों के पास तो समय ही ना था। मेरे सुख दुख में सिर्फ मेरे किराएदारों ने मेरी मदद की है, इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटों के पास कोई जवाब ना था और गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए। हमें अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों का उनके बुढ़ापे में ख्याल रखना चाहिए। उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत अधिक है। अब हमारे बुजुर्ग भी हमारे बच्चों की तरह हो गए हैं। अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान दिल से रखें, तभी उनकी आत्मा आपको दिल से आशीर्वाद देगी। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।